Ionization potential or the ionization energy refers to the required amount of energy to remove an electron from an atom or ion in gaseous phase. मतलब अगर एक एटम है, सपोज उसमें से हमें मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हमें उसमें से निकालना है, उसके लिए जो एनर्जी हमें लग रही है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल. ऑब्वियसली ये एनर्जी अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग लगेंगी. ठीक है. सो इन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 15 the ionization potential shows clear trends across the period and groups influenced by the atomic structure of electron configuration. मतलब उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के, या फिर हम बोल सकते हैं उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जो एटम है उसके हिसाब से मतलब और पीरियड्स और ग्रुप में अलग अलग ट्रेंड्स आयोनाइजेशन एनर्जी शो कर रही है. जैसे as we move across a period from left to right in group 13 to group 15 the ionization potential increases. हमें पता है ग्रुप 13 टू ग्रुप 15 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एज प्रोटॉन are added to the nucleus which excludes electron. Additionally, the electron are added to the energy level, meaning the outer electrons experience the greater effective nuclear energy level, meaning the outer electron experience the greater effective nuclear charge, making them harder to remove. For example, देखो अगर एक एटम है, वहाँ पे उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है, कम है, तो ऑब्वियसली वो जो इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस की कैसा होगा, फास्ट होगा, उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा. तो उसके हिसाब से वहाँ से उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कैसी लगेगी, ज़्यादा लगेगी. क्यों ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो वहाँ पे क्या कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट हम अपना उस इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है. ठीक है. इस वजह से वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी लगेगी, ज़्यादा लगेगी, और वो इजीली वहाँ से रिमूव नहीं होगा, हार्डर टू रिमूव. फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप 13 बोरॉन हैज़ हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल देन थैलियम. जो हमारा ग्रुप 13 है वहाँ पे देखो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा हो रही है, बोल रहे हो ये बोरॉन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू थैलियम, बिकॉज बोरॉन की एटॉमिक साइज कैसी है, कम है. एटॉमिक साइज कम होगी, उसके बीच का अट्रैक्शन कैसे होगा, ज़्यादा होगा. अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखेगा एज कम्पेयर टू थैलियम. तो थैलियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसी लगेगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कैसी लगेगी, कम लगेगी. क्यों लगेगी, क्योंकि उसकी एटॉमिक रेडियस जो है वो कम है, सॉरी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे तो इजीली वो वहाँ से निकल जाएंगे. ठीक है. Due to its smaller size and stronger attraction between the nucleus and the outermost electron. Similarly, carbon in group 14 has stronger ionization potential than silicon. Similarly, यहाँ पे कार्बन की ionization potential कैसी लगेगी, यहाँ पे ज़्यादा लगेगी. क्यों लगेगी, क्योंकि उसकी साइज कैसी है, कम है. साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पास में रहेगा तो इजीली वहाँ से निकलेगा नहीं, बहुत सारी एनर्जी डालनी पड़ेगी तब जाके वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा. एज कम्पेयर टू लीड में कैसी है, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन. सो यहाँ से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, दूर होंगे न्यूक्लियस के. सो यहाँ से इजीली वो क्या होगा, निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली इन ग्रुप 15 हैज आयोनाइजेशन, फिर नाइट्रोजन जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है हमारा, उसकी जो नाइट्रोजन की जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू बिस्मथ. तो एटॉमिक रेडियस कम होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी और बिस्मथ कम होंगी. ठीक है. मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब हम बोरॉन से थैलियम तक आ रहे हैं, कार्बन से लीड तक आ रहे हैं और नाइट्रोजन से बिस्मथ तक आ रहे हैं. तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. दिस हैपन बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्योंकि उसकी एटॉमिक साइज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. एक तो ये रीज़न है. ठीक है. Due to the addition of electron shell, the outermost electron are farther away from the nucleus. The increased distance reduce attractive force between the nucleus and outermost electron, making
ईजियर टू रिमूव, मतलब उसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इजीली वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 13 बोरॉन हैज significantly higher ionization potential than thallium. Likewise, group 15 nitrogen much higher ionization potential than bismuth and reflecting the greater distance of the outer electron from the nucleus in heavier element. ठीक है, in short the ionization potential generally increases across the period and decreases from top to bottom. ठीक है, सिमिलर बस यहाँ पे यही दिया हुआ है। यहाँ पे आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है आपके बुक में। जैसे बोरॉन की आयनाइजेशन पोटेंशियल 800 है, तो थैलियम को 589 एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सिमिलरली कार्बन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लीड, नाइट्रोजन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बिस्मथ। बेसिकली लेफ्ट अगर जाएंगे हम, लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे ग्रुप में, सॉरी पीरियड में, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होंगी, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।